विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ जिला चंद्रपुर की ओर से जिला परिषद के सामने धरना आंदोलन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षकों की उपस्थिति थी। तो आइए सुनते हैं इस आंदोलन को लेकर सुरेंद्र अडबाले ने मीडिया को क्या जानकारी दी। निजी और स्थानिक स्वराज्य संस्था अंतर्गत संचालित प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल, निजी अनुदानित आदिवासी आश्रम स्कूल के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों की प्रलंबित समस्याओं को हल करने के लिए विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से अधिवेशन के दौरान धरना निदर्शन किया जा रहा है। और इसी कड़ी में शहर में भी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ जिला चंद्रपुर की ओर से धरना निदर्शन आंदोलन जिला परिषद के सामने किया गया। यह आंदोलन विधायक सुधाकर अडवाले के नेतृत्व में किया गया। आंदोलन के दौरान सभी शिक्षक शिक्षकेतर और राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करे, 14 अक्टूबर 2024 के शासन निर्णय के अनुसार अंशतः अनुदानित स्कूल को अनुदान मंजूर करे, राज्य कर्मचारियों की तरह शिक्षकों को 10, 20, 30 वर्ष की आश्वासित प्रगति योजना लागू करे आदि मांगों का समावेश है। तो आइए सुनते हैं आंदोलन के दौरान चंद्रपुर जिला महानगर कार्यवाह सुरेंद्र अडबाले ने इस संदर्भ में आंदोलन की रूपरेखा बयां करते हुए क्या कहा। विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघातर्फे आज संपूर्ण विदर्भामध्ये शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे व निदर्शने आंदोलन नागपूर विभाग शिक्षक मतदार संघाचे सन्माननीय आमदार श्री सुधाकरराव अडबाले सर यांचे नेतृत्वात, तसेच महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षक महामंडळाचे सरचिटणीस आदरणीय श्री डायगावाने साहेब माजी आमदार यांचे मार्गदर्शनामध्ये संपूर्ण विदर्भामध्ये आंदोलन होत आहे। आणि या आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या म्हणजे नागपूर विभागामध्ये किंवा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जो शिक्षक घोटाळा, शिक्षक भरती घोटाळा झालेला आहे, या घोटाळ्याची SIT मार्फत चौकशी करून जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावरती कडक कार्यवाही करण्यात यावी। त्याचबरोबर 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर जे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी सेवेमध्ये रुजू झाले त्यांना जी नवीन NPS किंवा UPS योजना लागू करण्यात आलेली आहे ती रद्द करून सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी। यासोबतच अनेक मागण्यांना घेऊन हे आंदोलन आज संपूर्ण विदर्भामध्ये होत आहे। CTV के लिए प्रतिनिधि वैभव यारकर की रिपोर्ट।